हेलो चाव सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आयोग के सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इससे पहले आप लोगों को 3 से 4 वीडियो मिल चुकी हैं। तो सोलर सब्जेक्ट के जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, आपको लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर वीडियो के लास्ट में इसी के एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप उस पर जाकर के उन क्वेश्चंस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोगों को शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स मिल गए होंगे। वो वीडियो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो उसको जो क्वेश्चन है इनमें तो जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो उससे पहले जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आप गूगल पर सर्च करेंगे कंपोजर। सर्च करते ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी। थोड़ा सा इसमें जैसे आप इंटर करेंगे, थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन मिलता है आपको टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने क्लास सेलेक्ट करनी है 12 पर जाने के बाद नेक्स्ट आपके सामने जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखेंगे सोशोलॉजी या फिर समाजशास्त्र पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप जिस भी मीडियम से उस पर क्लिक करेंगे, हम हिंदी वाले पर क्लिक करते हैं तो तीनों पीडीएफ आपको यहाँ पर एक साथ शो हो जाएंगी। इनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट जो है वो 85 है। जैसे आप इसमें कूपन कोड अप्लाई करते हैं कंपोजर 30, लगभग 26 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। ये पीडीएफ आपको मात्र कितने में, 60 में मिल जाएगी। प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट में यहाँ पर क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते, सिंपली आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमको बोल सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ आपको चाहिए। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। तो वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। और इससे पहले देखो टोटल 3 से 4 वीडियो हैं जो कि आपने सोशियोलॉजी की देखनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया। प्रश्न आपका 2010, 16 और 20 में ये पूछा गया है। तो यहाँ से आपने पूरा डिटेल आंसर यहाँ से देख लेना है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो आपने क्या डाल दिया, हस्तशिल्पियों का विदेशी बाजारों में बोलबाला। फिर है वस्तु विनिमय व्यवस्था तथा स्वावलंबन, इसको आपने यहाँ से कंप्लीट करना है। फिर है सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्र के बारे में यहाँ पर डिटेल दे देनी है। फिर पतन कैसे हुआ। फिर पर्यटकों की अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प के डिजाइनों में परिवर्तन की मांग क्या क्या हुई, कैसे बढ़ी उसकी। फिर उसके बाद कलात्मक व्यावसायिक मूल्य में भारी कमी। फिर भारतीय कपड़ों पर भारी प्रशुल्क। फिर सन 1813 के पश्चात उद्योगों का और अधिक ह्रास कैसे हुआ। पूरा आप यहाँ पर इसका डिटेल में आंसर पढ़ सकते हैं। और ये देखो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा 4 से 5 नंबर का। बड़े शहरों के पतन के साथ शिल्पियों के बुरे दिन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो 2014, 15, 19 में पूछा गया है। प्रश्न आपका 2 से 3 बार घुमा करके दिया गया है कि सामाजिक संरचना की परिभाषा लिखिए। उपनिवेश काल में भारतीय सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। या फिर औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका देखो इसी को घुमा करके दिया गया है कि उपनिवेशवाद ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना कीजिए। तो उसको आपने यहाँ से पूरा डिटेल पढ़ लेना है। इसके बाद अगला जो इसका सॉरी इस क्वेश्चन का पहले हम आंसर कंप्लीट देख लेते हैं। टोटल 9 पॉइंट आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार कीजिए। प्रश्न आपका देखो ये 2010, 14 और 22 में पूछा गया है। क्वेश्चन घुमा सकता है थोड़ा सा आपको कि औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, इसके विवेचना कीजिए। तो आपने यहाँ पर पॉइंट वाइज बना कर देना है। जैसे पहले आपका औद्योगिकरण नगरीकरण का प्रोत्साहन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको देख लेना है। फिर अगला जो प्रश्न है वो है, संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है। प्रश्न आपका 11, 14, 20 में पूछा गया है। या फिर संस्कृतिकरण से क्या अभिप्राय है, इसको देखना है। फिर है आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। या फिर आधुनिकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2013, 19, 22, 17 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला है पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। या फिर पश्चिमीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2016, 20 में प्रश्न पूछा गया। अगला है प्रश्न, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। या फिर पंथ निरपेक्षीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। या फिर पंथ निरपेक्षा का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको M.N. श्रीनिवास के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और क्यों की गई। 2016 में ये पूछा गया। इसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया 2011 में, जो पूछा गया था कि समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान है। तो आपने इसका देखना है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज क्या है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। या फिर प्रश्न घुमा दिया कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा और क्यों की गई। ठीक है, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा घुमा देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। और देखो कोशिश करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके ना एग्जाम में, सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। रिलेटेड भी आप लिख करके आते हैं, वहां आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए खाली नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न अगला है, मजदूरों को संचार किसे कहते हैं। मजदूरों का संचार किसे कहते हैं, 2017 में। फिर है, प्रवसन करने वाले मजदूर किन्हें कहते हैं।
मजदूरों का संचार अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लागू किए गए प्रमुख भूमि सुधार कानूनों का वर्णन कीजिए। 2013 में प्रश्न है। इसी प्रश्न को घुमाया गया है कि वर्ष 1950 से 1970 के बीच लागू किए गए भूमि सुधार कानूनों की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधार जो कानून थे, चकबंदी हो गया, सहकारी कृषि को समिति, फिर भूमि स्वामित्व के अभिलेख, जोतों की सीमाओं का निर्धारण, पूरा डिटेल में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में हुई हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। प्रश्न आपका देखो 11, फिर उसके बाद 14, फिर 16, 20 में पूछा गया है। हरित क्रांति को संक्षेप में समझाइए या फिर हरित क्रांति के सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। यानी हरित क्रांति को आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे वो आपका शॉर्ट में है या फिर लॉन्ग में, हरित क्रांति से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट इसका आंसर देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, मशीनें किस तरह कामगारों के लिए समस्या पैदा करती हैं? गांधी जी के दिमाग में क्या विकल्प था? चरखे को अपनाने से शोषण को कैसे रोका जा सकता था? या फिर मशीनें किस प्रकार कामगारों के लिए समस्या पैदा करती है? मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों ने मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरा क्यों माना? तो लॉन्ग में आपको ये पूरा आंसर लिख करके आना है। अगला प्रश्न है, नियोजित औद्योगिकरण को परिभाषित कीजिए। 2014-23 में पूछा गया है। इसी के नीचे अगला प्रश्न है, खदान मजदूरों की मुख्य समस्याएं क्या है? फिर अगला है, औद्योगिक समाज की कोई 4 विशेषताएं बताइए, या फिर औद्योगिक समाज की विशेषताएं बताइए। तो आपने देखना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है? अगला है, और चिपको आंदोलन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% लिख के रख लो। तो उसको भी आपने इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करके जाना है कि पारिस्थितिकीय आंदोलन किसे कहते हैं, चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर पारिस्थितिकीय आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन का उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। या फिर चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये वाला आपने पूरा डिटेल में एक बार पढ़ के जाना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन इसमें मुख्य रूप से जिन्होंने इसमें भागीदारी दी, कौन कौन लोग थे। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है बच्चों वो आपके सामने है। इसमें है, सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक आंदोलनों के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न आपका 18-22 में पूछा गया। इसी क्वेश्चन को घुमाया गया कि सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आपने पूरा डिटेल पढ़ लेना है। डेफिनेशंस दी गई हैं जो सोशोलॉजिस्ट हैं आपके, उनके द्वारा जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है इनके, आपने वो पढ़ लेना है। और प्रमुख कारक कौन कौन से थे वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इतने ही क्वेश्चन आपको बस अच्छे से तैयार करने हैं। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई डाउट आप जो क्लियर करना चाहते हो आप वो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेनली है कि इतने क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं इसमें तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाती है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एमसीक्यू वैकल्पिक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो दे चुका हूँ। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, निश्चित उत्तर प्रश्न आ चुके हैं। तो टोटल 4 वीडियो हैं, इनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, तो सभी को बेस्ट विशेष है, अच्छे से एग्जाम देना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, जितना हो सके लिखना है कॉपी में, और बेस्ट विशेष और लास्ट पेपर है। उसके बाद रिजल्ट का वेट रहेगा। रिजल्ट की जो भी अपडेट आएगी वो हमारे चैनल पर आती रहेगी, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड अगेन बेस्ट विशेष फॉर योर लास्ट एग्जाम।